अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवाया था और इसके 3 पार्ट्स करवाए थे जिसमें फोकस और डायरेक्टर्स हमें गिवन था। लाइक पहला पार्ट है, दूसरा, तीसरा और छठा पार्ट है। इन तीनों 4 जो पार्ट्स हैं ये मैंने हाईलाइट किए हैं अभी जो। ये चारों पार्ट्स में फोकस और डायरेक्टर्स दिए है। ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 6 जो कहा था मैंने कि पार्ट नंबर 6 जो है वो इन्हीं पहले 2 पार्ट्स के रिलेटेड है, तो पार्ट नंबर 6 जो आप खुद करिएगा। पार्ट नंबर जो 3 है वो एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, वो एज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन ही हो सकता। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप यानी कि पार्ट नंबर 3 को आप स्किप कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4, 5 और इसके रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 4 में देखिए, अगर हम फोकस हमें दी है और एक वर्टेक्स दी है, तो फोकस और वर्टेक्स से हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। तो हमें जो गिवन है फोकस दी है और एक वर्टेक्स है। तो हम अगर फोकस और वर्टेक्स में देखें तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट जो है दोनों में सेम है। यानी कि यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट 2 है। इसका मतलब है वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, वेरी क्या कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब है फोकस और वर्टेक्स जो आपके 2 पॉइंट्स है वो किस पे लाई करेंगे, आपके एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। यानी जो कोऑर्डिनेट आपका वेरी कर रहा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब है फोकस और वर्टेक्स आपके एक्स एक्सिस पे होंगे। अगर हम इसको लोकेट करें कोऑर्डिनेट एक्सिस में, यहाँ पे आपको पता है पॉजिटिव एक्स होता है, इधर होता है नेगेटिव एक्स होता है, और ऊपर होता है पॉजिटिव वाई होता है, और नीचे नेगेटिव वाई होता है। तो ये मैनुअली आप ड्रा कर लीजिएगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि पैराबोला की ओपनिंग किस साइड को, और आपको इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको मिल जाएगी। फोकस के अगर पॉइंट्स देखें, फोकस पॉइंट है 1 2। मान लें कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे बन रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे फोकस पॉइंट बन रहा है, ये फोकस पॉइंट है, f है। इसको मैं f का नाम दे देता हूँ, क्योंकि x एक्सिस पे इसकी वैल्यू हमने 1 देखी है, यहाँ पे 1 है, और y एक्सिस के हिसाब से इसका देखा है हमने 2 देखा है यहाँ पे। उसके बाद आगे अगला वर्टेक्स है, अगला पॉइंट है वर्टेक्स, जिसको a से हम डिनोट करते हैं। और a वर्टेक्स कहाँ पे है जी, x की वैल्यू यहाँ पे इसके लिए 3 है। मान लें कि यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट इधर बनेगा। हमने इसको इधर लोकेट कर दिया, इसको a से ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि हम पैराबोला की डिटेल देख चुके हैं, मैंने पैराबोला की एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियो, उसका लिंक भी वैसे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैंने उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि जिस सिमत फोकस होता है पैराबोला की ओपनिंग उसी साइड को होती है। ये समझ लें कि पैराबोला की ओपनिंग के अंदर ही फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट हमेशा पैराबोला की ओपनिंग के अंदर होगा। तो इसका मतलब है पैराबोला की ओपनिंग किस साइड को होगी, लेफ्ट साइड को। पैराबोला इज ओपनिंग लेफ्ट साइड। ठीक हो गया जी। अब ये ए पॉइंट कहाँ पे होता है, ए पॉइंट वहां पे होता है जब जहां पे आपकी पैराबोला की जो कर्व होती है आपके एक्सिस को मीट करती है। अब हमें यहाँ पे एक्सिस शो करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फोकस और वर्टेक्स लोकेट करना है। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि इसका ग्राफ बनाए, ना आपको ग्राफ बनाने की जरूरत है, आपने सिर्फ इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करके देनी है। तो हम मैनुअली ग्राफ बना रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको पता है कि एक चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि फोकस हमेशा पैराबोला की ओपनिंग के अंदर होता है। और दूसरी चीज ये कि जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, ये वर्टेक्स पॉइंट वहां पे होता है जहां पे आपकी जो कर्व है पैराबोला की आपके एक्सिस को टच करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस शेप को देखते हुए हमारे पैराबोला की ओपनिंग किस साइड को हो रही है, लेफ्ट साइड को हो रही है। तो हमने यही लिखा कि फोकस और वर्टेक्स इंप्लाइज दैट, कि फोकस और वर्टेक्स को देखते हुए हमें ये पता लगता है कि हमारा जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वो कैसे, आपको पता है एक्सिस ऑफ पैराबोला वो लाइन होती है जो फोकस में से पास करे, ये लाइन। ठीक है, तो हमारा जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो हमारे एक्स एक्सिस के, ये जो एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल है, और पैराबोला की ओपनिंग किस साइड को हो रही है, लेफ्ट साइड को। दैट्स इट, हमें ये चीज मालूम करनी थी। और आपको पता है जब भी पैराबोला की ओपनिंग लेफ्ट साइड को होती है, उस वक्त जनरल इक्वेशन क्या होती है, लेफ्ट साइड को, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके लेफ्ट साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका मतलब है ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -4ay। ठीक है, -4ay। और यहाँ पे y वेरिएबल है, इस साइड पे जो भी वेरिएबल होता है उसका स्केयर होता है। और अगर हमारे पैराबोला की ओपनिंग राइट साइड को होती है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होती है, और फोकस पॉइंट इधर आना था, फिर वर्टेक्स ए पॉइंट इधर आना था, तो उस वक्त पैराबोला की इक्वेशन होनी थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है ना पैराबोला की ओपनिंग, तो यहाँ पे आना था 4ax, पॉजिटिव 4ax। ओके जी। तो अगर आपके पैराबोला की ओपनिंग इसी तरह अपवर्ड हो,
इस केस में अपवर्ड है, फोकस पॉइंट इधर आएगा और वर्टेक्स पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, जहाँ पे ये कर्व आपके एक्सिस को टच करेगी। तो इसके लिए ओपनिंग किस साइड को होगी? अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं तो आपको पता लग रहा है कि आपके पैराबोला की ओपनिंग पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो इस केस में आपने क्या करना है, 4a y लिखना है अपने राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल लिखना है वो अब एक्स लिखेंगे, उसका स्केयर आएगा। इसी तरह जो पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड होती है, आपको पता है, उस केस में फोकस पॉइंट इधर आएगा, ठीक है, और ये जनरल केस कर रहे हैं हम, ये वर्टेक्स आपका आएगा ए। इसके लिए जो इक्वेशन होगी, अब ये देखें पैराबोला की ओपनिंग नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो रही है, तो राइट साइड पे आएगा नेगेटिव 4ay, नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो रही है, तो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल आएगा वो x आएगा और x का स्केयर आएगा। दैट्स इट, ये मैं बताना चाह रहा था। फोकस और वर्टेक्स को देखते हुए हमें ये पता लग गया कि हमारे पैराबोला की ओपनिंग किस साइड को हो रही है, लेफ्ट साइड को। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज पॉइंट भी आ सकता है इसके रिलेटेड, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको समझे बगैर आप सोल्व नहीं कर सकते, इनको रट्टा नहीं लगा सकते हैं। तो ये फोकस और वर्टेक्स हमें बता रहा है कि हमारे पैराबोला की ओपनिंग किस साइड को होगी, लेफ्ट साइड को। तो सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स ए एच के। अब वर्टेक्स के जनरली तो जो मैंने अभी शेप्स बनाई हैं उनमें तो वर्टेक्स ओरिजिन पे था, तो वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स थे 0 0। अगर आपका वर्टेक्स चेंज हो, जिस तरह इस केस में आपका वर्टेक्स चेंज है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 3 और 2 दिए है, तो वर्टेक्स को हम जनरली जाहिर करते हैं एच के साथ, इसके कोऑर्डिनेट्स को। तो जब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो, जब वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे ना हो, तो याद रखिएगा आपने सिंपली y में से k माइनस कर देना है, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, और x में से h माइनस कर देना है। हमें पता है कि जब लेफ्ट साइड को ओपनिंग होनी है, पैराबोला की ओपनिंग लेफ्ट साइड को होनी है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आनी है वो ऐसे आनी है, -4ax, लेफ्ट साइड को मतलब नेगेटिव x एक्सिस पे, यहाँ पे y स्क्वायर। अब ये वाली जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, अब आपने ये इक्वेशन तब यूज करनी होती है जब आपका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करे, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हो। ये जो रेड कलर के साथ मैंने कुछ इक्वेशन लिखी, ये तब यूज करनी होती है। अब इस केस में आपका वर्टेक्स चेंज है, वर्टेक्स आपके कोऑर्डिनेट्स 0 0 नहीं है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 3 0 है, 3 2 है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन पे नहीं है। तो इसके लिए वर्टेक्स के जनरल कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं एच के, और इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस के का स्क्वायर -4a, और x की जगह x माइनस एच, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है तो x में से h माइनस करें, और ये y कोऑर्डिनेट है तो y में से k माइनस करें। ओके जी। अब यहाँ पे लिख दें कि हमारे पास h और k की वैल्यू वर्टेक्स पॉइंट को देखते हुए, ये वर्टेक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए, h की वैल्यू 3 आ रही है और k की वैल्यू 2 बन रही है। जहाँ पे h है उसकी जगह हमने 3 लिख दिया, और जहाँ पे k है उसकी जगह 2 लिख दिया। हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। अब इसमें ये जो a है ये अननोन है, ये a कैसे आएगा? आपको पता है कि आपने यहाँ पे एक फोकस बनाया और एक वर्टेक्स बनाया। अगर हम दोबारा लोकेट इसको करें, इस फिगर डायग्राम पे देखें, तो आपके पास यहाँ पे एक फोकस बना है और एक वर्टेक्स बना है। तो याद रखिएगा, फोकस से लेकर जो वर्टेक्स a तक का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, उस कांस्टेंट को a से जाहिर करते हैं। तो a इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स पॉइंट। तो यहाँ पे फोकस और वर्टेक्स पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। फोकस पॉइंट आपको पता है वो क्या है जी, 1 2, और वर्टेक्स पॉइंट क्या है, 3 2। तो आप क्या करें, x1 में से x2 माइनस कर दें, और y2 में से y2 माइनस कर, y1 में से y2 माइनस कर दें। तो डिस्टेंस फार्मूला सिंपली यहाँ पे लगाया। अगर आप देखें तो हमने क्या किया है बाकी सारी चीजें मैं अरेज कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। डिस्टेंस फार्मूला के लिए क्या करेंगे, पहले फोकस पॉइंट है तो उसके x1 कोऑर्डिनेट है और y1 है, और इसके x2 y2 है, तो आपने दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है, उनका स्केल लेना है। तो यही काम हमने डिस्टेंस फार्मूला में किया है। तो यहाँ पे आ रहा है -2 का स्केल 4 आ जाएगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये जो a की वैल्यू निकली है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो आपके पास a की जगह 2 चला जाएगा, -4 इंटू 2 हो जाएगा, 8 बन जाएगा। यहाँ तक की क्वेश्चन भी सही है। रिक्वायर्ड इक्वेशन का अगर आप आंसर -8 इंटू एक्स माइनस 3 लिखते हैं और इसका स्केयर अगर आप ओपन नहीं करते, y-2 का स्केयर ओपन नहीं करते, तो यहाँ तक भी आंसर सही है। पीछे आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक पे चेक करेंगे तो आंसर यहाँ तक भी ओके है। अगर आपने इसी क्वेश्चन को ओपन करके लिखना है तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। a y है, y को मान ले a और b को मान ले 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया तो ये वाली चीज आ गई है, और ये -8 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, और जो राइट साइड पे वैल्यूज पड़ी हैं उनको लेफ्ट साइड पे उठा लाएंगे तो इधर बच जाएगा 0। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी। ये हमने पार्ट नंबर 4 सोल्व किया है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, फेडरल बोर्ड में भी आ चुका है ये शॉर्ट क्वेश्चन, और ये जो पंजाब बोर्ड टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसमें भी आ चुका है ये।
उसके बाद है जी पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट में भी यही सीन है कि फोकस दी है और एक वर्टेक्स दी है, बट ये भी आपको मैं सोल्व करवा देता हूँ क्योंकि इसके इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज है। तो इसमें भी आपको एक फोकस पॉइंट दिया और एक वर्टेक्स पॉइंट दिया। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट पे देखें, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और फोकस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, ये दोनों तो हुए सेम। तो इसमें वेरी क्या कर रहा है आपका, ये वाई कोऑर्डिनेट वेरीज कर रहा है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट वेरीज कर रहा है, इसका मतलब आपका जो फोकस और वर्टेक्स पॉइंट होगा वो आपके y कोऑर्डिनेट पे होगा। वो ऐसे हम शो कर देते हैं इसको, तो y एक्सिस पे होगा। इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेट आपका वेरी कर रहा है, फोकस और वर्टेक्स आपका दोनों पॉइंट्स उसी एक्सिस पे लाई करेंगे। इससे इसमें y कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं, तो फोकस पॉइंट अगर आपने लोकेट करना है, x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव x एक्सिस देखें, और y की वैल्यू 0 है तो फोकस पॉइंट कुछ यहाँ पे बनता है। मान लें कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है -1 है और यहाँ पे y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू x एक्सिस पे क्या होती है 0, तो फोकस पॉइंट मान लें कि यहाँ पे है आपका लाई कर रहा है, ये जो मैंने डॉट सा लगाया है, ठीक है। ये आपका फोकस पॉइंट है। अब आपने वर्टेक्स को लोकेट करना है। वर्टेक्स पॉइंट कैसे आएगी, उसके लिए x की वैल्यू तो -1 ही है, इधर से y की वैल्यू +2 देखनी है। तो मान लें कि वर्टेक्स पॉइंट आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, ए पॉइंट आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, ए वर्टेक्स को शो करता है। अब आपको पता है पैराबोला की ओपनिंग किस साइड को करनी होती है। पैराबोला की ओपनिंग में फोकस पॉइंट आता है, तो फोकस पॉइंट ओपनिंग ऐसे करनी है कि फोकस पॉइंट जो हो वो पैराबोला की ओपनिंग में आए, और वर्टेक्स पॉइंट वहां पे होता है जहां पैराबोला की जो कर्व होती है वो टच करती है, यानी कि जहां पे भी पैराबोला की कर्व होगी वहां पे ए वर्टेक्स यहाँ पे इसके साथ टच हो रहा होगा। ए एक्सिस के साथ जहां पे मीट करती है पैराबोला की कर्व, वो वर्टेक्स पॉइंट होता है एक्चुअली। बट आसानी के लिए आप इस तरह समझ लें कि फोकस पॉइंट जो होगा वो कर्व के अंदर होगा, और जो वर्टेक्स ए होगा वो उसके एज पे होगा, ठीक है, उसके एंड पे होगा, कर्व के साथ सिर्फ टच करेगा। पैराबोला इसको देखते हुए हमारे पैराबोला की ओपनिंग क्या हो रही है, डाउनवर्ड। Focus and vertex implies that axis of parabola is parallel to y-axis and opening downward। ये आप एक्सिस ऑफ पैराबोला की चाहे जिक्र ना भी करें, आप सिंपल इतना ही लिख दें, फोकस एंड वर्टेक्स इंप्लाइज दैट पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड, तो फिर भी ओके है। आगे है आपके पास, अब आपको पता लग गया कि पैराबोला की ओपनिंग क्या है, डाउनवर्ड है। तो जब भी आपको पता है डाउनवर्ड ओपनिंग होती है, तो जनरल पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, डाउनवर्ड ओपनिंग है तो इसका मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस पे ओपनिंग हो रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो आप जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर आपने लिखनी है उसमें क्या करें, -4ay लिख दें, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पे ओपनिंग हो रही है तो नेगेटिव वाई यहाँ पे लिखें, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरिएबल लिखे वो एक्स लिखें, और आपको पता है लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल होता है पैराबोला की जनरल इक्वेशन में उसका स्केयर होता है। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बन रही है। अब ये इक्वेशन आपने उस वक्त यूज करनी होती है जब आपका फोकस वर्टेक्स पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन पे लाई करे, यानी कि जो ए पॉइंट है वो यहाँ पे ओरिजिन पे लाई करे, तब आपने ये इक्वेशन यूज करनी होती है। मैं प्रीवियस पार्ट में भी बता चुका हूँ। अब आपका वर्टेक्स पॉइंट तो चेंज है, वर्टेक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1 और 2, इनको एच और के मान लें, तो जनरल वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे एच और के। उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y माइनस के। यानी ये देखें ना, ये y कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है। और आपने क्या करना है, फिर x में से h को माइनस करना है, और जहां पे y है उसमें से k को माइनस करना है। तो हमने यही काम किया है। h और k क्या है, बेसिकली वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। इस केस में वर्टेक्स आपको क्या दिया, -1 और 2। तो h की जगह आप क्या पुट करें, -1। यहाँ पे h की जगह -1 पुट कर दिया, k की जगह आप क्या पुट करें, 2। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया क्योंकि अभी इसमें ए अननोन है। अब ए कैसे निकालना है, फोकस और वर्टेक्स पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, और उसको ए कांस्टेंट से जाहिर करते हैं। तो हमने फोकस और वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाया है। ये आपके सामने फोकस और वर्टेक्स पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस किया, वाई में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस किया, तो आपके पास ये आंसर बनता है इसका 2। ए की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो यहाँ तक भी आपका आंसर सही है कि ए की वैल्यू पुट कर दें तो 4 इंटू 2 8 कर दें, यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। अगर आपने इसको ओपन करके लिखना है तो ओपन ऐसे कर लें कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है। ये -8 करके अंदर मल्टीप्लाई किया, राइट साइड से वैल्यूज उठाई है, लेफ्ट साइड पे गई हैं, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आई है।